एयरपोर्ट से दबे हुए लोग को, परिश्रम करने वाले लोग को मेरे पास आओ और तेरी सारी बोझ मुझको दे और मेरा विश्राम को तू प्राप्त कर। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे मांगते हैं, आपके लोगों से हम बातें करना प्रभु, आपकी बातों से प्रभु ये सारी इनके जीवन में यदि कोई अगर अभी भी इसके जीवन में कोई बंधन है तो पिता आज उन्हें आजादी मिले पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु स्वप्ने अपने आप को तेरे जीवन को तेरे हवाले करता हूँ। हर एक को बने, हर एक का हृदय को छोड़े प्रभु, ताकि परमेश्वर जब तू उससे बातें करेगा उनके जीवन में प्रभु कार्य हो। ऐसे अनुग्रह कर प्रभु, मेरे जबान और मुंह को छोड़े, केवल मैं मुंह को लूं, मेरे द्वारा तेरी पवित्र आत्मा बातें करे प्रभु, मैं लटूं और मेरे जीवन में सदा बढ़ते जाए पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। स्तुति करते, गौरव करते, सारी निष्ठपन की आत्मा यीशु के नाम से तोड़ के नाश करते और परमेश्वर तेरी आत्मा को आजाद करता हूँ। सारी वाल की तरफ तेरे अग्नि दूध को हम मांगते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, सारी गौरव महिमा प्रभु को देते यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुनो मिलकर पिता, कलीसिया कहेंगे, कलीसिया कहेंगे भाई हम आज इस वीक में 6 लोग परमेश्वर के राज के प्रवेश किया। हम जोरदार ताली देंगे, उसको स्वागत करते हैं। ये परमेश्वर के राज की वारिस बन गए। आप लोग देख सकते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई भी उधर इधर नहीं जाएंगे, कभी उधर उठ के जाएगा, इधर उठ के जाएगा नहीं करेगा, अपनी जगह पर बैठे रहो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबको मालूम है परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम करता है, बता सकते हो कितना प्रेम करता है? ऐसा लिखा है, समुद्र का गहराई को भी हम देख सकते हैं और पर्वत को भी माप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम को कोई माप नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे उस चीज को। परमेश्वर का प्रेम है, ये 2 प्रेम है यहाँ पर। एक परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। पहले हम परमेश्वर का प्रेम को देखेंगे, प्रभु हमसे किस तरीके से प्रेम करता है। हालेलुया। पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने, ध्यान से सुनो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने, क्या? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र हाँ, दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे हाँ, वह नष्ट ना हो, हाँ, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन ऐसा है परमेश्वर का जैसा प्रेम करता है? इस जगत पे कोई भी ऐसा है ही नहीं जो परमेश्वर का जैसा प्रेम करे। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अपना बेटा नहीं देते हैं, और परमेश्वर ने कौन से समय पर हमसे प्रेम किया? हम लोग सब सही थे क्या? परफेक्ट थे, पवित्र थे, ऐसे थे? नहीं है, क्योंकि हम लोग निश्चय रीति से पापी लोग थे। हमारे अंदर कोई अच्छी बात थे ही नहीं, हम बुराई में डूब चुके थे और परमेश्वर को छोड़ चुका व्यक्ति थे।
और परमेश्वर के साथ में हमारा लिंक टूट चुका था, हमें कुछ संबंध नहीं मालूम था। उस समय पर परमेश्वर ने हम पर ऐसे अनुग्रह किया, ऐसा प्रेम किया, क्योंकि उससे पहले कहीं उसके दासों को बेचकर उन्होंने प्रयास किया, लेकिन किसी के द्वारा जो वो प्रेम नहीं हो पाया। इसके लिए आखिरी में उन्होंने अपने पुत्र को बेचकर, केवल नहीं, पुत्र को बलिदान देकर, चढ़ावा कर कर उसने हमसे प्रकट कर कर दिखाया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। तो हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना हम लोग, जैसा प्रभु हमसे प्रेम किया, और हम भी क्या करते हैं? प्रभु से प्रेम करते हैं। लेकिन हमारा प्रेम तो कैसा प्रभु कबूल करता है? हमने कबूल कर लिया, प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया हमने कबूल कर लिया, कुछ शक है कि इसमें नहीं है। तो परमेश्वर हमारा प्रेम प्रभु कैसा कबूल करते हैं, कैसा हमारा प्रेम होना चाहिए? हमेशा हम लोग परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताते हैं। आज हम वो बात को सीखेंगे, हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं? वो सिर्फ क्या है ना, आप और आपका पिता ही जानता है आपका प्रेम कहां तक है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर अपना जीवन को कैसा रखना चाहता है? हमारा जीवन कैसा उजाला रहना चाहिए, ये चीज को चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, अगर वचन में हम देखने जाते हैं तो प्रभु ने एक बात को कहा, अगर आपने यहाँ पर अर्पण को चढ़ाया, ये अर्पण आके चढ़ाया, इससे इसके अर्पण के द्वारा प्रभु क्या कहता है? तुम अगर आपके भाई का विरोध, आपका भाई और बहन की विरोध, या तो कुछ भी बातें अगर है, कुछ भी कुछ भी है, प्रभु क्या चाहते हैं ना, आप जो भी उसको करते हो, प्रेम करते हो, अर्पण देते हो, जो भी, प्रभु क्या करते हैं ना, एक स्वीकार करना चाहता है। स्वीकार करने से क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाता है और आशीष को लेकर नीचे आता है। जब परमेश्वर अगर हमारा पेड़ को स्वीकार करता है, तो ही हमको परमेश्वर की ओर से कोई ब्लेसिंग मिलने वाला है। अगर परमेश्वर अगर हमारा अर्पण को स्वीकार नहीं करता है, तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप हाबिल और कैन के बारे में भी देखते हैं, है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हमारा मन के अंदर क्या होना चाहिए? नफरत नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु ने बोला, यदि अगर तू चाहता है मैं तेरे भेड़ को स्वीकार करूं, तो तेरा अर्पण को उसी जगह पर छोड़। क्या करो? तेरे अर्पण को क्या करो? उसी जगह पर छोड़। पहला क्या करो? अपना भाई से मेल मिलाप कर लो। प्रेज द लॉर्ड। आपका भाई से क्या करो? तुम मेल मिलाप कर लो। मेल मिलाप मतलब क्या? यदि अगर आपको आपके भाई का विरोध किसी भी बात का अगर खटकता है, तो अगर आपका भाई आपका विरोध कुछ कहा है, भाई बोलो तो कौन भाई? हम सब कौन है? भाई बहन। बोलो भाई बहन है। हम कोई दूसरा नहीं है, हम है ना परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा? उसको छोड़ और क्या करो? पहला मेल मिलाप कर, उसके बाद उस अर्पण को मेरे वेदी पे चढ़ा, ताकि मैं उसको स्वीकार करूं और उसके द्वारा तू आशीषित मूल कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को आज भी है ना वो ब्लेसिंग नहीं मिला है। आपने अर्पण चढ़ाया, क्या है? अर्पण आपने चढ़ाया, अर्पण को चोरी नहीं किया है। आप क्या चाहते हो? अगर आपका अर्पण प्रभु अगर स्वीकार नहीं करता है, हर एक व्यक्ति उसका प्रतिफल के लिए करता है। हर एक चीज क्या करने का प्रतिफल। एक व्यक्ति अगर नौकरी करता है, बिजनेस करता है, क्यों करता है? ताकि उसका प्रतिफल मिले। प्रेज द लॉर्ड,
मलाकी किताब 3 अध्याय में भी ऐसा लिखा है। तो क्या करो, भवन में आने के समय में खाली मत आना, परंतु क्या करो, ऑफरिंग लेके आओ। ऑफरिंग लेके आओ तो कैसा लेके आना है, ताकि तुम्हारा ऑफरिंग को परमेश्वर स्वीकार कर सके। जो प्रभु लेकर क्या करते हैं, मैं मुझे परख कर देख, मैं तुझे अपरंपर आशीष कर दे कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम कितना भी अर्पण लाओ, अगर तुम एक दूसरे के विरोध अगर भेद रखते हो, तो तुम्हारा अर्पण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सिर्फ अर्पण ही नहीं है, अर्पण केवल यही नहीं होता, आपका प्रार्थना अर्पण है, आपका वचन अर्पण है, आप हर एक चीज अर्पण है। प्रेज द लॉर्ड। आप बहुत प्रार्थना किया होगा, लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका अर्पण सही नहीं थे। आप 12 घंटा किया, आपने 15 दिन उपवास किया होगा, 1 महीना उपवास किया होगा, 40 दिन उपवास किया होगा, उसके बाद भी आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच रहे होंगे नहीं, इतना करने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप मेल मिलाप नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट चीज है मेल मिलाप करना। वो बड़ा हो ना वो छोटा हो, परमेश्वर यही चाहता है हम एक दूसरे के साथ, जैसा पिता ने कलीसिया से प्रेम किया, ऐसे हम एक दूसरे से प्रेम करके, कलीसिया से उसने जैसा प्रेम रखा, ऐसा हम क्या करेगा, एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, मैं एक चीज हमेशा एक चीज को सीखता, अभी नहीं पहले से लेकर, अगर मेरे को मन में ऐसा लगता है, अगर यहाँ पर बैठे कोई भी भाई, वो छोटा हो बड़ा हो, अगर मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो है, अगर मैं आपको वचन भी सुनाऊं, अगर मेरा आपका साथ में उठना बैठना अगर सही नहीं है, अगर मैं इनमें बैठा हुआ किसी के भी साथ में अगर बैर रखता हूं, प्रेम नहीं रखता हूं, विरोध करता हूं, तो मेरा वचन आपका पास बांटना व्यर्थ है, क्योंकि आपका साथ वो आशीषित बनकर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप किसी और को एक सुसमाचार की बात भी कहते हो, अगर आपका अर्पण सही नहीं है, आपका बीज काम नहीं करेगा। अर्पण सही होना चाहिए। अर्पण सही कैसा होता है, तो हम एक दूसरे से प्रेम से जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कुछ कर लो, आप है ना पवित्र शास्त्र को उत्पत्ति के किताब से लेकर रेवलेशन किताब पूरा पढ़ लो, और आप पूरी उसको जूस बना के पी लो, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन एक दूसरे से अगर आप प्रेम नहीं रखते हो, तुम्हारा सब कुछ मेहनत व्यर्थ है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, कल का दिन जब मैं प्रार्थना में बैठे थे, मैं परमेश्वर से एक ही चीज मांगता था, प्रभु मैं किसी की विरोध है क्या, मुझे बता। तो मेरा परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिया है, मैं आपके सामने वो शेयर करना चाहता हूं, और आपके जीवन में वो कार्य हो। और आपको सबसे पहले एक बात बोलता हूं, यदि अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, बोलना अभी 6 बच्चे लोग ने क्या किया, बपतिस्मा लिया, क्या बपतिस्मा लेने वाला सभी लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा? प्रभु बोल तोड़ने वाला लोग सब कुछ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? बड़ी गंभीरता की बात यह है, वो जो है, जो परमेश्वर ने कलीसिया से जिस तरीके से प्रेम रखा, उसी रसी से तुम लोग एक दूसरे से अगर प्रेम रखते हो, तो तुम हर एक काम सबक से बात करोगे, और क्या तुम्हारा हर एक बात तुम्हारा ध्यान में रह जाएगा, और तुम वहां परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। सब कुछ करोगे, अगर ये नहीं करोगे, बाइबल का सबसे मुख्य पुट वो है प्रेम। प्रेम को छोड़कर कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेम को छोड़कर कुछ भी नहीं। हालेलुया। अभी वैसा डिसीजन यहाँ पर बैठी है,
इसका दोनों बेटा है, धन दौलत की कदम उसके चरणों में बिके, पैसा का पैसा, जितना सोना चांदी सब कुछ उसके कदमों में बिके। अगर ये दोनों ने उससे अगर प्रेम ना रखता है तो उसके लिए वो बहुत दुखी की बात होता है। उसके पैसा का कीमत नहीं है, लेकिन उसको क्या चाहिए? उसका बेटा का प्रेम चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो, कोई भी किसी भी माँ बाप को पूछना, अगर उसका बेटा उससे प्रेम नहीं करते हैं तो उसको कितना दुख होता है ना? मेन क्या है? बोलो प्रेम। प्रेम। अगर आप अपने बच्चे से प्रेम का उम्मीद रखते हो तो परमेश्वर क्या अपने बच्चे से उम्मीद नहीं रखेगा? हालेलुया। परमेश्वर से अगर आप प्रेम रखते हो, परमेश्वर से आप प्रेम करते हो, तो एक दूसरे के साथ में कोई बैर नहीं रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल, अगर अपने बीच में कुछ होता है, हम संसार में रहने के कारण कुछ तो कुछ बाद में हो जाता है, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? तुरंत उसको क्या करो? तुम लोग मेल मिलाप कर लो, ताकि तुम्हारा पाप जीवन की किताब में नाम लिखा जाए। सूर्य उदय हुआ और डूबने से पहले क्या करो? मेल मिलाप कर लो। मतलब प्रभु को भी पता है तुम्हारा साथ कुछ तो कुछ हो जाएगा, इसके लिए प्रभु ने पहले बोला क्या करो? मेल मिलाप कर लो। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले, पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 9 से 11। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले एक मिनट प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर है ना। यदि अगर आपका मन में किसी के लिए भी कुछ है तो परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। थैंक यू जीसस। अब आने वाला ये बहुत ही कम दिन है, तो उसमें हम अपने आप को तैयार कर सकें। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज की वंचित ना हो। हालेलुया। बड़ी गंभीरता से अपने आंखों को बंद कर आप परमेश्वर से क्षमा मांगे, और उसके बाद में अगर आपके मन में किसी की विरोध में है तो उससे मेल मिलाप कर लो, और आज के बाद कभी आप एक दूसरे का विरोध ना करना। थैंक यू जीसस। इसमें छोटा हो बड़ा हो, सब अपने परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। थैंक यू जीसस। ओरे बाशी करता ऐसा नहीं होने के कारण आज आप जो लेवल में रहना चाहिए वो लेवल में नहीं है। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु तुमसे भरपूर आशीष करना चाहता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर कोई भी दूसरे दुनिया में लोग नहीं है। हम एक दूसरे के विरुद्ध कुछ तो कुछ हमारा मन में है। थैंक यू अब्बा। मैं क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर हमें दूसरे से, यदि अगर हमने किसी और से प्रभु, हमारा भाई बहन से, हमारा माता पिता से अगर हम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अगर हम प्रेम नहीं किया तो हमें क्षमा करना है और आपके लोग से होकर शुद्ध करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे पहला यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 9 और 11। पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 9वां वचन। ऐसा पहला हेडिंग में ऐसा लिखा है जैसे, यदि अगर तुम परमेश्वर से अगर प्रेम जो प्रभु चाहता है वैसा अगर नहीं रहते हो तो उसके लिए तुम्हारे लिए उसके पास जगह नहीं है। हालेलुया। यहाँ पढ़ेंगे, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। अभी क्या है लिखा है इसमें?
हाँ वापस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हाँ, जो कोई यह कहता है जो कोई भी यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से अगर बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। अंधकार में ही है। आप 10 साल से 20 साल से आप अपने आप को कहते हुए जा रहे हैं, मैं क्या चाह रहा हूं, उजाला में हूं, मैं ज्योति में चल रहा हूं। वचन ऐसा कहता है, यदि अगर तुम हालेलुया अपनी भाई से, अपनी बहन से अगर बैर रखते हो, तुम अभी भी अंधकार में ही हो। और अंधकार में जो है उसके लिए परमेश्वर का पास कोई जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आके बैठो, बैठ जाओ। क्या है, मैं नहीं बोल रहा, फिर से एक बार आप पढ़ो। जो कोई यह कहता है कि जो कोई आप में, मैं अगर ये कहता हूँ मैं ज्योति में हूँ, मैं ज्योति में हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, अपने भाई से अगर बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। अभी तक तुम अंधकार में ही है। भाई बोले तो कौन? ऐसा लगता है हमने एक मां से जन्म लिया तो मेरा भाई और बहन है। हालेलुया। नहीं, जो मसीह के नाम से जन्मते हैं, और हम क्या है, मसीह की एक परिवार है। हमारा मम्मी डैडी कौन है? प्रभु है। तो हमको क्या करना है? प्रेम रखना है। अगर नहीं रखता है प्रभु की ओर में, तुम्हारे लिए कोई भी स्थल खाली नहीं है। प्रभु ने बोला, मैं जा रहा हूं, मेरा पिता के पास बहुत सारी जगह है, घर बनाने के लिए जा रहा हूं, ताकि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। किसके लिए घर तैयार करने के लिए गए हो? आपस में जो प्रेम रखता है उसके लिए ही उधर जगह है। अगर आपस में कोई बैर रखता है, उसके लिए दूसरा जगह तैयार किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सीरियस बात है ना? हमको लगता है कि आपको थोड़ा मामूली क्या होगा, है ना? नहीं, यहाँ पर बहुत गंभीरता की बात है। तो हम क्या करना है? अगर उसके पास जाना है तो हमको क्या करना है? अगर आप ज्योति है, आप ज्योति, अपने आप को ज्योति में चलने के बारे में कहते हो, अगर आप जान के देखो, आज आप अपने आप की जांच कर देखो। कोई यहाँ पर है ना, कोई स्टोरी बुक नहीं पढ़ के बता रहे, सीरियसली आप अपने हृदय को जांच कर देखो। आज अगर आप अगर किसी के ऊपर अगर कुछ भी बात है, तो आप अंधकार में, आप ज्योति में नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बातें हो गया यार, ब्रेक में अमूल बटर लगा के खाना, है ना? तो क्या है, आप अपने आप ही जांच कर देखो। अगर किसी का भी विरोध है, आपने कुछ है, प्लीज आप एक दूसरे से जाकर क्षमा मांग लो, क्योंकि प्रभु बहुत चिल्ला रहे हैं, नहीं चाहते हम यहाँ पर हम रह जाए। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, हाँ, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, वही ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता। वो ठोकर नहीं खा सकता। अगर आप ठोकर खा रहे हो, ये परमेश्वर की वचन बोलता है, अगर आप ठोकर खा रहे हो, प्रभु बोलता है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति नहीं है। और आगे करता है, वो कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। आप अपने आप को जांच कर देखो, आप ज्योति में है। अगर ज्योति में है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका अंदर ठोकर बोलेगा तो क्या है? प्रेज द लॉर्ड। उसका सेवका ही नहीं आएगा। हालेलुया। हमको क्या है ना, हम दाया और बाया नहीं देखना है,
हमको अपने आप को देखना है, क्या मैं सही है, क्या मेरा अंदर कोई फॉल्ट है क्या? क्योंकि हमने ना एक दूसरे को हाथ पकड़ के ना पैर पकड़ कर स्वर्ग में नहीं चल रहा। हमारे पास एक अंकल थे, वो क्या बोल रहे थे मालूम है क्या? हमारा 3 लोग का फिक्स है स्वर्ग जाना है। मैं बोला ऐसा कैसा फिक्स है? बोलते ब्रदर अप्पी तो स्वर्ग में जाने वाला है। हम क्या करते हैं ना, 2 अपने उसका हाथ पकड़ लेते हैं, दोनों हम क्या करते हैं उसका टांग पकड़ लेते हैं, उसके साथ चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कोई ट्रेन नहीं है भागते भागते पकड़ लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये हम दूसरे को पकड़ के नहीं जा सकते। हमको क्या करना है? अपने आप को जांचना है। अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसे परमेश्वर नहीं जो पसंद करता है, अगर वो बात है, उसको छोड़ देना है। जो व्यक्ति ऐसे ही करता है वही ज्योति में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसमें इसकी लेवल उठोकर नहीं कहता। आगे पढ़ेंगे। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है, अंधकार में है, और अंधकार में चलता है, अंधकार में ही वो चलता है, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? ऐसे चलते हैं, वो अपने आप को संतुष्टि कर लेते हैं, मेरा गांव तो ये नहीं है, मेरा गांव तो वो है। हालेलुया। वो रेलवे स्टेशन में जाके टिकट लेके गांव पहुंचने का जैसा नहीं है। तो बाप भी करेगा ना, रेलवे स्टेशन में आपको टिकट मिल जाएगा, किसी का फोन करके भी जाएगा ना, वहां पर तुम्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप लोगों को पहले भी एक बार मैंने बताया था, जब ड्यूटी से मैं जो एसी ट्रेन पकड़ने के समय पर मेरे को जो दरवाजा बंद हो गया था, टिकट लिया हूं लेकिन दरवाजा बंद हो गया, रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोला टिकट लिया भाई, बोला नहीं टाइम मिस हुआ, टाइम खत्म हो गया, नहीं खोलेगा। लेकिन सिग्नल नहीं मिला उसको, गाड़ी कटा है, लेकिन क्या है, टाइम होगा, नहीं मिलेगा। तो उसी समय पर मैं ना एक जगह पर खड़ा होकर मेरे को हो गया, देखो भाई इस जगह पर ट्रेन का दरवाजा नहीं बुलाया जाता है तो क्या आसान है क्या उसका दरवाजा खोलना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सीरियस है। अपने मैं यहाँ पर है ना, एक प्रति व्यक्ति को बोलना चाहता हूँ, आप दूसरे के बारे में मत सोचो, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, आपका अंदर क्या गलती है। ये हर किसी को अपना अपना हिसाब देना है, उसका हिसाब तुम नहीं दे सकते, उसके हिसाब उसको ही देना है। फिर उसके हिसाब तुम अपने आप को लेकर आपको दंड में क्यों जा रहे हो? उसके लिए क्या करना है? खुद को बोल, मेरा अपने पाप को जांचना है, अपनी गलती को जांचना है, और अपनी गलती को लेकर क्या करना है? मेल मिलाप करना है। बोलो मेल मिलाप करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या पड़ा? थैंक यू जीसस। तो क्या है आपको समझ में है? प्रेम कैसा रखना चाहिए? किसी का भी विरोध हमको बैर नहीं रखना है, और किसी के विरोध बात नहीं करना है, किसी की विरोध कोई भी ऐसी कदम नहीं उठाना है, ताकि मेरे को बताओ आपको ऐसा करने से कुछ प्रतिफल मिलेगा क्या? मिलेगा तो करो ना। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मैं छोटा सा अंकल के पास जाके बहुत कुछ बता दिया, तगड़ा निकला कुछ भी 100 से क्या देगा मेरे को? एक दिन वो क्या सोचेगा ना, पहले तो सुन लेगा, उसके बाद में थोड़ा समय के बाद में तो बोलेगा, सोचेगा ना ये कैसा आदमी है,
अब उस समय पर नहीं मालूम पड़ता। मेरे से भी बहुत सारी गलती हुआ है, मेरे से भी बहुत सारी गलती हुआ है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आज ही वो लकीर को काट दो। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 14 और 15 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन, क्या लिखा है, क्या लिखा है? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर हाँ जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता, जो कोई प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु की दशा पे ही रहता है। समझ में? हम लोग क्या सोचते हैं, जीवन की दशा में मैं पहुंच रहा हूं। अपने आप को जांच कर देखा, आप जीवन की दशा में हैं? आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई और बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। वापस पढ़ो, ध्यान दो, ध्यान दो। बहुत सारे वचन को पढ़कर, बहुत सारे नहीं, थोड़ा जो है उसको समझ लो। हाँ, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर, और मृत्यु से हम पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ, क्यों, क्या है जो हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो व्यक्ति भाइयों से प्रेम रखता है वही मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हैं। किधर पहुंच गया? जीवन में पहुंच गया। अगर जो भाई से प्रेम नहीं रखता है, आज भी वो मृत्यु की दिशा में ही है, जीवन में नहीं है। सिर्फ काले हमारा मुंह से क्या है, प्रभु 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 प्रभु, मुझे अधिकार मिला है। किसको मिलता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाइयों से प्रेम रखता है, वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हत्यारे में अनंत जीवन रहेगा? यहाँ पर तो प्रभु बोलते हैं, अगर एक तुम्हारा भाई से तुम बैर रखता है, तुम हत्यारा है। कितना बड़ा भाई बात है। हमको ऐसा लगता है मामूली है, वो बात नहीं करेगा तो क्या हो गया। मैं तो बोलेगा डेविड ब्रदर बात नहीं करे तो क्या हुआ, छोड़ना यार, है ना सुभाष ब्रदर। चलेगा? चलेगी क्या? पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करो। आपका प्रेम देखना चाहिए, रखना मतलब क्या, प्रकट भी होना चाहिए। सचमुच प्रेम रखते हैं क्या? प्रेम कब मालूम पड़ता है, मालूम है क्या? अच्छा चलने की समय पर उसका साथ में हमने क्या किया, अभी समझो सुभाष अंकल का पास बहुत अच्छा चल रहा है उसके साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओ लेके जा रहे, आ रहे हैं, एंजॉय। समझो एक समय पर अगर उसका हालत थोड़ा खराब हो गया, बुरा समय आ गया, उसके पास कुछ नहीं है, तभी आपका प्रेम उसमें मालूम पड़ता है। प्रेम है क्या? हालेलुया। किसी घर में गड़बड़ होता है ना, बहुत सारी परमेश्वर के दास लोग मोबाइल को साइलेंट में रखे सो जाते हैं, या तो स्विच ऑफ कर लेते हैं, फिर बोलेगा मैं कलीसिया से प्रेम करता हूं। हालेलुया। सच्चा दास वो होता है वो टाइम नहीं देखता है। सच्चा प्रेम करने वाले लोग क्या है, वो टाइम नहीं देखते हैं। उसके पास उसका खिंचाव रहता है,
मेरा भाई। कुछ भी हो गया ना, उसका अंदर वो फीलिंग है मेरा भाई है, ढूंढना चालू करेगा। डेविड भाई को जब कोरोना हो गया था ना, उनको शायद थोड़ा मालूम होगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं मालूम होगा उसके लिए कौन क्या क्या कर रहे थे। थोड़ा बार उसने देखा होगा। भाई मैं सच बोलता हूं, हमने ना बहुत प्रार्थना किया है। क्यों किया? क्यों किया बता? क्या तुम्हारा घर में क्या हमको खाना खाना है क्या? मेरा परिवार को तुमको चलाना है क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ऐसा कहते हैं, अपने भाइयों से प्रेम रखो। संकट के समय पर, मुसीबत के समय पर तुझका ताकत जब टूट जाता है, जब जाके उसको हाथ पकड़कर चिंता नहीं करना, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारा बल बनकर। सिर्फ बोलने से नहीं, कार्य में भी होना चाहिए, देखना चाहिए। देखना भी कैसा चाहिए? चार आदमी को दिखाने के लिए नहीं, तुम्हारा अंदर वो उमड़ते हुए आना चाहिए। भाई मेरा को नहीं, कुछ बोलने से नहीं। जब से आपको मालूम पड़ा भाई ये फलाना फलाना व्यक्ति वैसा हो गया, तो क्या करते हैं? हालेलुया, ऐसा होना चाहिए। तब बोलेगा ये परमेश्वर की दिशा में आप सही चल रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना सारे परमेश्वर ने मुझसे ये सारे वचन दिए, इतना सारे, अगर मैं पूरा साल तक भी प्रचार करोगे तो भी खत्म नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चीज। कौन सा वचन पढ़ा? 14-15। यस, हालेलुया। पहला यूहन्ना का किताब 4 अध्याय 20 और 21 वचन। थैंक यू जीसस। पहले यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 20 वचन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, हाँ, और अपने भाई से बैर रखे, हाँ, तो वह झूठा है। हाँ, क्योंकि प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़ो, ध्यान से सुनो। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखे, अपने भाई से अगर बैर रखे, तो वह झूठा है। वो तुम झूठा है। तुम क्या है? झूठा है, झूठ बोलते हो तुम। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। हालेलुया। एक खाली आपके लिए अकेले नहीं भाई, परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं समझो, सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूं, साथ साथ मैं भी ले रहा हूं। क्या है? साथ साथ मैं भी ले रहा हूं। मैं कोई दूसरे बुलावा नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तुम झूठा है। आगे, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है हाँ, प्रेम नहीं रखता, हाँ, तो वह परमेश्वर से भी हाँ, जिसे उसने नहीं देखा हाँ, प्रेम नहीं रख सकता। यस, हालेलुया। नहीं रख सकते तुम परमेश्वर से, खाली बोल रहे बस, कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जो इसको समझ में नहीं आया तो अपने हाथ उठाओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, थैंक यू जीसस। प्रभु भी बोलता है, यदि अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, अगर बैर रखता है, इसलिए मतलब क्लियर ये है, तुम भी परमेश्वर से बैर रखते हो। और अगर तुम परमेश्वर से बैर रखते हो, तुम्हारा हालत क्या हो जाएगा प्रभु ही जाने। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी कितना लोग चाहते हैं एक दूसरे से बैर रखना? भाई मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूं, यहाँ पर बैठे हम लोग है ना, सबका अंदर कुछ नहीं तो कुछ है, कुछ नहीं तो कुछ है। हम क्या करते हैं मालूम है क्या? इसके बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इसका बारे में इसको बोलना क्या लगता है? ये बात ये क्यों नहीं समझता है, ये जो बोलने वाला व्यक्ति जो है ये सही है क्या? बोलना तो बहुत आसान है, नहीं बोल रहा हूं, फटाफट बोलते रहो, हड्डी नहीं ना, बोलते जा रहो, लेकिन तुम ये बात को क्यों नहीं समझते हो? ये किसी का विरोध बात कर रहा है, ये कितना भला है। अगर आप किसी का विरोध बात कर रहे हो, आप कितना भला है। अगर आप अच्छा है तो क्या बोलेगा बोलने वालों को? ए छोड़ो ना यार, ऐसा नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा ही है, उसको भी बढ़ोतरी दे दे सामने वालों को, और बोलो बोलो, जितना बोलने का बोलते जाओ। आप खुला है, उसका काम तुम्हारे ओर लगा हुआ है, दृष्टि पूरा तुम्हारे ऊपर है, बोलो। आएगा एक दिन लेने के लिए, दो मार्ग बना के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों सिखा रहा हूं? मैं अपने आप को बना रहा हूं, और ऐसे मैं भी आपको चाहता आप भी बनते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मेरी गलती को मैं कबूल कर रहा हूं, मैं गलती, मेरा गलती बहुत सारी। आज मैं आप लोग का सामने ऐलान करता हूं, कलीसिया में जितना भी बैठे, छोटा हो बड़ा हो, मैं भले यहाँ का पासवान हूं, मैं भी एक इंसान हूं, यदि अगर मुझसे भी अगर आप गलती देखते हो, कुछ है, अगर गलती देखते हो, कृपा करके मेरे पास आकर उसे बताइए, और अगर आपके पास समझाने की अगर संगत है तो मुझे समझा भी सकते हो। मैं कोई नाराज होने वाला है, क्योंकि मेरा गलती को मेरे को सुधारना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, थैंक यू जीसस। आप आज ये बात को जानकर जांच कर देखो, आपका पास कितना लोग आए थे, क्या क्या बातें बोले थे। मैं भी बोला, मुझसे भी हुआ है। इसके लिए जब प्रभु के पास गया ना, प्रभु ने मेरे को बताया तू क्या क्या बोला था, याद कर। फिर प्रभु का सामने में रोया, मुझसे भी हुआ प्रभु गलती। पहला पहला मुझे पास्टर धर्मेश के साथ में रहने के समय पर कुछ चार शब्द बोलने के लिए दिया गया था, पास्टर नहीं था। एक भाई मुझसे बात नहीं करता था, कोई झगड़ा नहीं था, मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे को खुद को नहीं मालूम मेरे से बात क्यों नहीं करते, मैं समझ नहीं पा रहा था। जब मेरे को कुछ बोलने के लिए बोला गया, उस समय पर मैं वेदी से उतर कर चला गया, वो भाई उधर ही था। उससे मैं गली मिलकर उससे कहा, नहीं मालूम नहीं मुझे मैंने क्या गलती किया तुम्हारा साथ, प्लीज यार क्षमा कर मुझे। मैं क्षमा मांगा उससे, मुझे नहीं मालूम था। उसने बोलते सोनी यार तूने कुछ किया नहीं, फिर बात क्यों नहीं कर रही? मतलब तुम नहीं कर रहे इसके लिए मैं नहीं कर रहा, बात है ही नहीं। बहुत सारे लोगों का भी ऐसा नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? ये तो ऐसे करते करते क्या हुआ ना, ये बहुत बड़ा जड़ बन गया। हालेलुया। धीरे धीरे पहला एक दूसरे से बात नहीं करेगा, उसके बाद उसके परिवार की तरफ जाने का नहीं, सब खत्म, आखिर में कुछ है ही नहीं। कुछ बात है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी गंभीरता में जा रहे, झाड़ बन रहे। अगर रहेगा तो कितना होगा? हालेलुया।
थैंक यू जीसस। हम एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का किताब 3 अध्याय, पहला वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय पहला वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, आप परमेश्वर की संतान तेरा है, और हम है भी। हाँ हम है भी। इस कारण संसार हमें हाँ नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। क्योंकि उसने भी उसे नहीं जाना। हाँ आगे पढ़ो थोड़ा। हे प्रियो, हाँ दूसरा वचन पढ़ो, हे प्रियो। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ अभी हम क्या है, परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हाँ हम क्या कुछ होंगे। हाँ इतना जानते हैं कि हाँ जब वह प्रकट होगा हाँ तो हम उसके समान होंगे, हाँ क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे हाँ, जैसा वह है। यस। अगर आप एक दूसरे से अगर बहन रखते हो, ये जो वचन आपके जीवन में पॉसिबल है, नहीं होगा। हालेलुया। अब 13 वचन पढ़ेंगे, उसी में 13। 3 का 13। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है हाँ ये भाइयों, यदि अगर संसार तुझसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। अक्षमा ना करना। हम जानते हैं कि हाँ हम मृत्यु से पार होकर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, भाइयों से प्रेम रखते हैं। वही व्यक्ति बार बार परमेश्वर की वचन यही समझाता है, भाइयों से प्रेम रखना। क्यों? क्योंकि वो भी उसका बेटा है, तुम जैसा उसका बेटा है वो भी उसका बेटा ही है। हालेलुया। यहाँ पर कई लोग है ना, थोड़ा मुझे ऐसा बोला गया, पास्टर वासु सागर से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत करीब रखा है। भाई आपको मैं स्पष्ट रीति से बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं उसके लिए स्पेशल प्रेम है। इसके लिए है ना वो करीब आता है, तो करीब आने से क्या होता है, करीब आने से क्या होता है, प्रेम बढ़ता है, क्या काम होता है, आओ ना तुम भी करीब। अगर सागर का जैसा प्रेम आपको मेरे से चाहिए तो आप आओ ना, करीब आओ ना। कौन मना किया आपको? मैंने मना किया? सागर को मैं जो जो काम सौंपता हूं तुमको भी सौंपता हूं, आजा। सागर को बोलते, कभी बोलता है आप तेरे को काम पे नहीं जाना भाई, छुट्टी करना पड़ेगा, ये काम तुम्हारे लिए। वो बोलता है यस पास्टर मैं करूंगा, आप भी करो, करो ना। ये उसके लिए कोई स्पेशल नहीं है, वो मेरा करीब है, मैं उसके करीब है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में भी ऐसे लगा कि लिखा है तो उसमें बने रहो वो तुम में। प्रेज द लॉर्ड। ये अनिल है ना, कुछ भी करने का टाइम मेरे को फोन करता है, कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी करता है ना फोन, पास्टर मैं क्या करूं, उसको मैं जवाब देते कि नहीं देते। हाँ प्रेज द लॉर्ड। इसको स्पेशल नहीं है, सेम है, ऐसा नहीं समझो। मैं एक से प्रेम करता हूं एक से दुश्मनी रखता हूं, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ यहाँ पर लिखा है ऐसा, मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन कह रहा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
समय पार होते जा रहे हैं, मैं जल्दी खत्म करता हूँ, लेकिन और एक दो वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। सेम टू सेम जितना भी अगर मैं वचन को दूंगा वहां पर क्लियर लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो क्या आपका उसकी प्रति उत्तर में एक ही चीज है, आपको परमेश्वर से अगर आप बोलते हो मैं प्रेम रखता हूं, तो अगर आप अपने भाई से अगर प्रेम नहीं रखते हो तो परमेश्वर से बैर रखते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय 12 और 13 वचन। हालेलुया। यूहन्ना का किताब 15वां अध्याय 12 और 13 वचन। यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 12वां वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसे मेरे आज्ञा यही है, मैंने जैसे तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी ऐसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या दिया उसने? उसका बहुत बड़ा पनिशमेंट है क्या? उसने बोला जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, तुम जानते हो, वैसे ही रखना। यदि अगर वो वैसा नहीं रखता तो उसका विरोध बोल तो नहीं सब छोड़ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, रुकना नहीं है। मेरे को बताओ किसको तुमने घर में मड़का रखते ना, मड़का पानी का, तो मड़का को क्या करते हो? अच्छी तरह से साफ करके पानी भरते हो, वो भर के ऐसे ही रखते हो, यूज नहीं करेगा। कितना दिन? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता हो गया। 7वां दिन में आके वो पानी पीते क्या? पीता है? नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? हम लोग क्या सीमित हो गए जगह में, बस हो गए अटैच। हालेलुया। किसको रुका हुआ पानी अच्छा लगता है? किसी को बहता हुआ पानी अच्छा लगता है? रुका हुआ पानी किसको अच्छा लगता है? अच्छा तो छोड़ो, रुका हुआ पानी को देख के ऐसा जाता है। क्यों? बहुत सारी मच्छर होगा, डेंगू हो जाएगा, वो होगा, ये होगा। बहता हुआ पानी देखते तो ऐसा जाता है, थोड़ा थोड़ा नजदीक जाता है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि अच्छा लगता है। प्रभु हमको वैसा बनाना चाहता है, रुका हुआ नहीं रखना चाहता है, बहता हुआ बनना चाहता है। वो उससे वो पसंद होता है, भाई ये बहता हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोर हो रहे क्या? एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का किताब 4वां अध्याय 7 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 4वां अध्याय 7वां वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम किससे है? परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है, कोई ही परमेश्वर से जन्मा है, और परमेश्वर को जानता है। वो परमेश्वर को जानता है। क्या लिखा? जो कोई अपनी भाई से जो कोई प्रेम रखता है, वही व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है। अगर वो परमेश्वर से जन्मा है तो वो परमेश्वर के पास जरूर जाएगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना ही है। किसी को भी छोटा बनना पसंद नहीं है। किसी को भी क्या है? छोटा बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। मत्ती की किताब 5, 6, 7 अध्याय पढ़ो, लिखा क्या? बहुत बड़ा बनकर मेरे पास आओ, तुझे प्रतिफल मिलेगा। लिखा है
आपका बाइबल में लिखा है कैसा? वहां पर सब छोटी बात की है, छोटी 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 छोटी। हालेलुया। अगर छोटी पढ़ने से हमको कोई अनमोल चीज अगर मिलता है तो बड़ा बनने के लिए क्यों कोशिश करते हो? बड़ा बनने से क्या मिलेगा? कोई पूछेगा नहीं, प्रभु नहीं पूछेगा। छोटा बनने से क्या करते हैं? उसके लिए मुकुट तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, हमें अपने आप को चेंज होना है। बोलो चेंज होना है, चेंज होना है। हाँ, दूसरा कोई आगे चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज होना है, खुद को चेंज होना है। आज हमने अपने परमेश्वर आपसे बात किया, यहाँ से गेट से बाहर जाने तक की देखूंगा, नेक्स्ट हफ्ता में देखूंगा कितना लोगों का अंदर परिवर्तन आता है। मैं गवाही रखने वाला हूँ, मैं क्या गवाही रखने वाला हूँ, कौन किसी के साथ जाकर मेल मिलाप किया। भाई मैं आपको बोलता हूँ, बिंदास जाके ना, बिंदास जाके उनको जाकर बोलो मुझसे गलती हो गया। गलती नहीं भी किया तो भी बोलो मुझसे गलती हो गया, क्यों, क्या कारण से तुम मुझसे नाराज है, उससे क्या करो, क्षमा मांग और एक दूसरे का प्रेम को बढ़ाओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ना वो कितना तुम्हारा हर काम के लिए कितना वाक्य आएगा, वो हर चीज के लिए वाक्य आएगा। प्रेम है ना, प्रेम आपका घर का बर्तन धुला के देगा। प्रेम आपका घर का है ना, तुम्हारा कपड़ा धुला के देगा। नफरत है ना, तुम्हारा दरवाजे पत्थर गिरेगा। क्या फायदा, क्या चाहिए? प्रेम फायदा है, नुकसान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रेम रखता है वो कैसा रहता है? पहला कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 4 वचन से आप पढ़ेंगे। आप अगर प्रेम रखते हो, मेरे पास बहुत सारे वचन है, इस बारे में जरूरत नहीं पड़ने का, तो इतना भी अगर आप ध्यान देना तो बहुत है। पढ़ेंगे ये वचन को, पढ़कर हम खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय, नहीं 13 अध्याय, हाँ 13 अध्याय 4 से लेकर 8 तक पढ़े। पहला कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 4वां वचन। प्रेम धीरजवंत है। क्या है प्रेम? हाँ, और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम दाह नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। और फूलता नहीं। फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ। झुंझलाता नहीं। हाँ। बुरा नहीं मानता। हाँ। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ। परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। हाँ। वह सब बातें सह लेता है। हाँ। सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ। सब बातों की आशा रखता है। हाँ। सब बातों में धीरज धरता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हमारे अंदर होना चाहिए। अभी क्या है किसका? अगर आप प्रेम रखते हो तो ये बात आपका अंदर है क्या? कंफर्मेशन के लिए क्या ये, अभी वापस पढ़ो, ये बात ध्यान दो, ये बात है क्या? अगर ये बात नहीं है, बहुत गंभीर है, इसको आपको प्राप्त करना होगा। हालेलुया। हाँ, प्रेम धीरजवंत है। आप धीरजवंत है क्या? हाँ। और कृपालु है। आप कृपालु है क्या? प्रेम दाह नहीं करता। दाह नहीं करते क्या? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अपने बड़ाई आप करते हो क्या? और फूलता नहीं। हाँ, फूल जाते हो क्या आपको? वह अनरीति नहीं चलता। हाँ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। हाँ। झुंझलाता नहीं। हाँ। बुरा नहीं मानता। हाँ। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हाँ। परंतु सत्य से आनंदित होता है। यस, हालेलुया।
अब अपने आप को एक घर पर जाकर ये वचन वापस पढ़ो। कौन सा वचन मैंने बताया अभी? 1 कोरिन्थी 13 का, हाँ, ध्यान से पढ़कर है ना। अगर कोई ऐसे ऐसी आप पढ़कर है ना उस चीज को पर आप मनन करो, क्या इसमें कितना तक कॉपरेट है और कितना तक गलत है। अगर ये चीज को आप बना लेगा, अपने आप को बना लेगा, कोई भी आपका पिता का राज में प्रवेश करने के लिए रोका नहीं सकता, कोई नहीं रुका सकता। जो आपके लिए बना हुआ कर वो आप ही एंट्री करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस।